साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। और मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पर, जिसका उद्देश्य आपको NTPC ग्रुप डी यानी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम में सफलता दिलाना है। तो प्यारे साथियों, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, वंदे भारत सीरीज का हमने नाम रखा है, यानी वंदे भारत ट्रेन है तो वंदे भारत ट्रेन के ऊपर वंदे भारत सीरीज। तो हमें क्या करना है, जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, विज्ञान से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करना हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन में, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सब में ये शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी का भला हो और आपको भी वो शुभ आशीर्वाद दें। तो दोस्तों ज़्यादा बातचीत ना करते आइए शुरुआत करें आज के क्वेश्चनों की। तो आज जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वे होंगे RRB मुंबई 11/7/1999 शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम भूकंप मापते हैं या भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड करते हैं उसे करते हैं हम सिस्मोग्राफ पर। किस पे करते हैं? सिस्मोग्राफ पर करते हैं। फिर दूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो दोस्तों जब हम प्रदूषित जल पीते हैं, दूषित जल पीते हैं तो हमें टाइफाइड के लक्षण हमारे अंदर विकास कर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर, जितनी भी वातावरणीय घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन RRB भोपाल में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वो दिखाई देगी दोस्तों ब्राउन। ब्राउन माने भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी स्थितिज ओज गतिज दोनों होगी। अगर गाड़ी चल रही है तो उसके सापेक्ष तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और जब गाड़ी में आदमी क्या है, बैठा है, गाड़ी में क्या बैठा है, आदमी बैठा है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, उसमें एक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो दोस्तों गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा हो जाती हैं। आपसे पूछा जाए अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस नामक बीमारी के शिकार हो जाते हैं अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से। अजमेर RRB अजमेर 1999 पूछेगा क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होती है। आंत क्या प्रभावित होती है? आंत। अगला क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन RRB भोपाल 1999 पूछेगा क्वेश्चन, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो वो है कैटफिश। कैटफिश मछली जो है बिना सल्क वाली है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग जो है न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत शैल करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है। क्या है? थीन। चाय में थीन पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक
आर्द्रता मापी जाती है, अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आरआरबी चेन्नई एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। एक सोर्स प्रोग्राम है तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है खींची हुई धनुष में। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है किसका नियम है और कौन सा नियम है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी, अगर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ना कर दे। यानी बाह्य बल जब तक कोई सक्रिय ना होगा तब तक वो अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई कुलाम। विद्युत मात्रा की इकाई कुलाम होती है। विद्युत मात्रा की इकाई कुलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक रोएंटजन। एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी की गति से डॉक्टर हृदय धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। एक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकती। अस्थि को पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 मीटर किलोमीटर के। किलोमीटर में तो 9.46 × 10⁻12 और मीटर में तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46-23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है एक, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। अगर शून्य में कोई वस्तु गिर रही है तो उनका क्या होगा? त्वरण समान होगा। आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। रक्षा करती है ओजोन परत। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों मतलब बहरों को। फैराड की इकाई है धारिता। फैराड की इकाई क्या है? धारिता।
धारिता हो जाएगी फैराड की इकाई। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी। और सर्वदाता ओ। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाल लेता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत है। क्या है? यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आरआरबी चेन्नई पूछेगा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। चूना पत्थर की तरह चट्टान है अवसादी। चूना पत्थर अवसादी तरह की चट्टान है। अवसादी तरह की चट्टान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतया होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्र चुंबक, स्लीपर रिंग और ब्रोसेस। आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, स्लीपर रिंग और ब्रोसेस। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट इसके मध्य में एक छेद में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl2। CaOCl2 कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला रंग। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। इसका ऐसे प्रतीक होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? एथिलीन। क्या लाया था प्रयोग में? एथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। Ag। और ये क्या है? आरआरबी गुवाहाटी 2000 में पूछेगा क्वेश्चन। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। उतनी ऊंची उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें होती हैं सबसे कम लंबाई वाली किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं की आपस में समानांतर होती है। आपस में क्या होती है? बल रेखाएं समानांतर होती हैं। एक्युरिया गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक्युरिया गैसों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का।
साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट को ध्यान में रखिए और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई को कीजिए।